नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में केबीएस सीरीज में आज हम सभी ध्यान देंगे न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 3 के बच्चों के लिए जो केबीएस में चलती है, वीणा फर्स्ट। ठीक है, जिसके क्वेश्चन केबीएस पीआरटी में जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें पढ़ना है वीणा फर्स्ट, जो कि एनसीईआरटी की बिल्कुल नई बुक है। साथ में हमें इसकी पुरानी बुक रिमझिम भी पढ़नी है क्लास 3 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज वीणा फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं और उनके लेखक कौन हैं उनके बारे में स्टार्ट किया जाता है। तो आइए हम बिना बात को आगे खींचते हुए सीधे हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो सीखो है। पाठ का नाम सीखो है, जिसके लेखक और लेखिका के बारे में जो अगर बात करें तो इसके लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। इसके लेखक कौन है? श्रीनाथ सिंह। याद कैसे रखें? याद करने के लिए श्रीनाथ से सीखो। अगर हम एक ट्रिक बनाएं, अपनी व्यवहारिक भाषा बनाएं कि श्रीनाथ से सीखो, तो श्रीनाथ इस पाठ के क्या हो गए? लेखक हो गए, और सीखो इस पाठ का नाम हो गया। दूसरे पाठ की तरफ चलते हैं जिसका नाम है चींटी, और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रकाश मनु। लेखक कौन है? प्रकाश मनु। इसी चींटी वाले पाठ में आपको एक छोटी सी कहानी या एकांकी दी गई होगी जिसका नाम है चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। ठीक है, इसी चैप्टर में है। अब देखिए चींटी पाठ को याद हम कैसे रखें? तो याद रखने के लिए अगर हम ये कहें कि चींटी के जीवन पर प्रकाश डालो, चींटी के जीवन पर प्रकाश डालो, तो चींटी जो हो गई पाठ का नाम हो गया, और प्रकाश जो है प्रकाश मनु इसके लेखक हो गए। ठीक है, अगले चैप्टर पे चलते हैं। तीसरा चैप्टर है कितने पैर। लिखा किसने है? मंजुल भार्गव ने लिखा है। इसी में दोस्त के जूते का एक छोटा सा पार्ट भी लिखा गया है। ठीक है, इसी चैप्टर में। तो अगर कितने पैर चैप्टर को हम याद रखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मंजुल के कितने पैर हैं। मंजुल के कितने पैर हैं? तो मंजुल हो गई कितने पैर के पाठ की लेखिका, मंजुल भार्गव। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलें जिसका नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी लिखा किसने है? महादेवी वर्मा ने। याद कैसे रखें? तो महादेवी देवी ने चिड़िया को क्या बना दिया है? रानी बना दिया है। महादेवी ने चिड़िया को क्या बना दिया है? रानी बना दिया है। तो बया हमारी चिड़िया रानी क्या हो गई? पुस्तक का नाम हो, पाठ का नाम हो गया, और महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार हो गई या लेखिका हो गई। ठीक है, आगे चैप्टर देखें तो आम का पेड़। इसी चैप्टर वीणा फर्स्ट में क्लास 3 में ही है, लेकिन इसके कोई लेखक और लेखिका के बारे में नहीं पता है। बीरबल की खिचड़ी इसी क्लास में है। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके भी लेखक और लेखक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मित्र को पत्र, इसके भी लेखक और लेखक के बारे में कुछ नहीं पता है। आगे हम ध्यान दें, अगला चैप्टर है चतुर गीदड़। चतुर गीदड़ क्या है? एक एकांकी है। ठीक है, प्रकृति पर्व फूल देई। नेक्स्ट चैप्टर है प्रकृति पर्व फूल देई। इसके भी लेखक और लेखक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आगे देखते हैं सुनो भाई गप। इसी प्रकृति पर्व फूल देई में छोटा सा पार्ट दिया गया है सुनो भाई गप, और जिसको लिखा है किसने? अज्ञात ने। अज्ञात ने लिखा है और मालती देवी द्वारा संशोधित किया गया है। मतलब सुनो भाई गप अज्ञात द्वारा एक्चुअल जो ओरिजिनल है लिखा गया है, लेकिन संशोधित मालती देवी ने किया है। तो ट्रिक क्या है कि ज्ञात नहीं किससे गपशप करें। अगर हम यहाँ पे बना लें कि ज्ञात नहीं किससे गपशप करें, तो ज्ञात से हम क्या लगा सकते हैं कि सुनो भाई गप के लेखक कौन है? अज्ञात हैं। और गप से क्या लगा सकते हैं? चैप्टर का नाम है सुनो भाई गप। अगला चैप्टर है रस्सा कसी। चैप्टर नंबर 10 है रस्सा कसी। लिखा किसने है? कन्हैया लाल मत्त ने इसको लिखा है। ठीक है, याद कैसे रखें? कन्हैया भगवान कृष्ण की जो रस्सी होती है उसमें सब लोग क्या हो जाते हैं? कस जाते हैं। कन्हैया की रस्सी में सब क्या हो गए हैं? कस गए हैं। तो रस्सी और कस से हम लगा सकते हैं कि रस्सा कसी
पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मत्त। इसी में छोटा सा पार्ट ट्रैफिक जाम दिया गया है जिसको लिखा है मनोज कुमार झा ने। इसके कैसे याद याद रखें? तो ट्रैफिक जाम होने पर मनोज को क्या लागे? झाप लागे। तो झाप से झा बना सकते हैं मनोज कुमार झा। और पाठ का नाम है, जो छोटा सा पार्ट लिखा है उसका नाम है ट्रैफिक जाम। अगला चैप्टर है एक जादुई पिटारा, जो कि क्या है? एक कविता है। इसके लेखक और लेखिका के बारे में नहीं पता है। अपना अपना काम, ये एक कहानी है। इसके भी लेखक के बारे में या लेखक के बारे में कोई भी मेंशन नहीं हुआ है। पेड़ों की अम्मा धिमका, इसके बारे में भी कोई लेखक और लेखिका का मेंशन नहीं हुआ है, इसलिए इनके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखना है किस क्लास में है ये सब। नेक्स्ट चैप्टर है किसान की होशियारी, और ये क्या है? एक कहानी है। इसके भी लेखक और लेखिका के बारे में नहीं लिखा गया है। चैप्टर नंबर 15 भारत। भारत जो है एक कविता है जिसे लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने। क्या लिखा है? किसने? सोहन लाल द्विवेदी ने। तो सोहन, सोहन पापड़ी आप जानते हैं भारत में बहुत फेमस मिठाई है, सभी लोग खाते हैं। तो हम ये याद रखते हैं सोहन पापड़ी भारत की सब सर्वश्रेष्ठ मिठाई है या श्रेष्ठ मिठाई है। तो सोहन से लगा सकते हैं कि भारत कविता के जो लेखक हैं कौन है? सोहन लाल द्विवेदी। 16 चैप्टर है चंद्रयान संवाद, एक कहानी है। ठीक है, इसके भी लेखक और लेखक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है बोलने वाली मांद। मांद का मतलब है गुफा। ठीक है, यह एक कहानी है। लिखा किसने है? भगवान सिंह ने लिखा है। कहाँ से? पंचतंत्र की कहानी से लिया है। ठीक है, ट्रिक क्या है? याद कैसे रखें? मान, मान मतलब गुफा। गुफा से भगवान के बोलने की क्या आई? आवाज आई। तो मांद जो हो गया, पाठ का नाम हो गया बोलने वाली मांद, और भगवान इसके लेखक हैं, भगवान सिंह बोलने वाली मांद के लेखक हैं। चैप्टर नंबर 18, हम अनेक किंतु एक। यह एक कविता है और इसे लिखा किसने है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। याद कैसे रखें? याद करने के लिए हम अनेकों द्वार से क्या लाते हैं? प्रसाद लेके आते हैं। हम अनेकों द्वार से प्रसाद लाते हैं। तो द्वार से हो गया द्वारिका प्रसाद, जानते ही हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और हम अनेकों किंतु एक, एक पाठ का नाम हो गया। इसी में थोड़ा सा पार्ट लिखा है हिंद देश के निवासी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इस वीणा पुस्तक में लिखी गई हैं। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे इसके रिमझिम पार्ट 3 के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा।